हेलो गाइज़, आई एम के श्रीवास्तव और गाइज़ आपसे फिर जुड़ रहे हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम के सर के माध्यम से। और गाइज़ आज सगुप्ता मैम फिर से आ गई हैं दूसरे दिन में। क्लास चल रहा है इनका 9वें दिन का, जिसमें 5 दिन स्टीयरिंग का कोर्स रहा है, 4 दिन चौथा दिन क्लच गियर का चल रहा है। कल कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक्स थी, आज उम्मीद करते हैं कि क्लियर कर लिया जाएगा। तो गाइज़ बने रहें आप लोग, वीडियो स्किप नहीं करें, देखते रहें आप लगातार देखें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा और बेहतरीन भी रहेगा। आपके लिए जो है एक तरीके से मनोरंजन भी देगा। ध्यान देते रहें, देखते रहें। थोड़ा सा बढ़ा के सेकंड कर दिया जाए। मैम गलती कर गए देखिए आज पहले ही बार। क्या गलती की बताइए? क्लच पहले छोड़ के गियर चेंज कर दिया। क्लच दबाया ही नहीं, गियर चेंज कर दिया। अच्छा, क्लच दबा के गियर चेंज करना। हाँ, ठीक है। क्या बात है मैम। राइट लाइन पकड़े, इंडिकेटर दिखा के आप पकड़ लिए हैं क्या इंडिकेटर? देखते रहें गाइज, आप लोग बने रहें, एंजॉय करते रहें। और आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो स्किप नहीं करेंगे आप लोग, देखते रहें। गाइज आज जानते हैं कि सीसी किसको कहते हैं। जैसे कहा जाता है ये कार इतने सीसी की है, ये बाइक इतने सीसी की है, 100 सीसी की है, 150 सीसी की है, 1000 सीसी की कार है, 1500 सीसी की कार है। तो गाइज सीसी को लोग कैपेसिटी में जानते हैं, इसकी कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी। बट इसको कहा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मीनिंग होता है कि आपका इंजन, जैसे कि 1000 सीसी की गाड़ी है तो 1000 माने 1 लीटर की गाड़ी, 1 लीटर का इंजन। तो जितना बड़ा, यानी जितना बड़ा, जैसे अगर 2000 सीसी की गाड़ी है तो बेसिकली आप समझें कि वो 2 लीटर का इंजन है। तो जितना बड़ा इंजन उतना बड़ा उसमें पावर होता है, उतना ज़्यादा मजबूत होता है इंजन। तो सीसी इसको कहते हैं, कैपेसिटी उसी को कैपेसिटी कहा जाता है। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। गाइज आप लोगों ने टॉर्क के बारे में सुना होगा कि इस गाड़ी का टॉर्क बहुत अच्छा है। टॉर्क के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देते हैं, बेसिक तरीके से जानकारी देते हैं। जिन गाड़ियों में टॉर्क ज़्यादा अच्छा होता है वो गाड़ी बढ़ने में उनका भार वहन क्षमता जो है ज़्यादा मजबूत होता है। यानी आगे बढ़ाने के लिए जो मजबूती इंजन में आती है वो टॉर्क के द्वारा आती है। जैसे अगर कमज़ोर टॉर्क की गाड़ी रहेगी तो आप अगर गाड़ी आगे बढ़ाते समय, जैसे कि क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं क्लच के द्वारा, तो जिनमें टॉर्क कमज़ोर रहेगा वो सिर्फ क्लच से गाड़ी नहीं बढ़ेगी, उसमें एक्सेलरेटर देना होगा आपको, यानी उसमें पावर जनरेट करना होगा, तब जाके गाड़ी आपकी क्लच के द्वारा आगे बढ़ेगी। यानी एक्सेलरेटर और क्लच का
कॉम्बिनेशन करते हुए तब गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी जिसमें टॉर्क कम होता है, और जिसमें टॉर्क ज़्यादा होगा वो आसानी से बढ़ जाएगी, सिर्फ क्लच से ही बढ़ जाएगी वो गाड़ी आपकी। तो जिन गाड़ियों में टॉर्क ज़्यादा होता है उन गाड़ियों की भार वहन क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको कहते हैं टॉर्क, इंजन का इनिशियल टॉर्क। आरपीएम कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। आपने पिस्टन के बारे में नाम सुना होगा। पिस्टन में क्रैंक सॉफ्ट आगे से लेफ्ट जाएगा, यहाँ से नहीं इसके बाद हाँ। वही सेम रूट। तो पिस्टन में क्रैंक सॉफ्ट जो होता है वो रोटेट करता है। तो 1 मिनट में कितना रोटेट कर पाता है वो, इसको कहते हैं कि रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी एक्सेलरेटर देने के बाद, इंजन में पावर जनरेट करने के बाद किस पावर पे ध्यान देते हैं। 1 मिनट गाइस बताते हैं। थोड़ा मोमेंट टर्न कर रही है तो हमको भी ध्यान रखना होगा। चला ले रही है, दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। नहीं, जब गलत हो रहा है तो काहे गाड़ी बढ़ा रहे हैं आप, रोक नहीं सकते उसको आप। अच्छा, कर गए मैम गलती। क्या बात है, ऐसे चलाएंगे गाड़ी आप? नहीं सर। कंट्रोल करना नहीं जानते हैं आप गाड़ी को? हाँ, क्लच दबा देना था। यहाँ इन्होंने टर्न किया, टर्न करते समय थोड़ा स्टीयरिंग अनबैलेंस हो गया, गाड़ी दाएं बाएं होने लगी तो क्लच दबाना भूल गए, परेशान होने लगे, ब्रेन काम ही नहीं कर पाया। एक्चुअली देखा जाए ना तो ब्रेन ब्लैंक हो गया उस समय, एकदम पूरा कागज हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि आप क्लच दबा देना है। हाँ, लगता है हम बोल रहे हैं इसकी वजह से ध्यान कुछ जा रहा है। नहीं सर। तो हम बता रहे थे आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। एक्सीलेटर देने के बाद कितने मिनट में उस एक्सीलेटर पे गाड़ी आपकी, यानी क्रैंक सॉफ्ट, पिस्टन का क्रैंक सॉफ्ट जितना पावर देने, कितने पावर में 1 मिनट में कितना रोटेट कर पा रही है, उसको कहते हैं आरपीएम। जितना एक्सीलेटर आप देते चले जाएंगे आरपीएम बढ़ते चला जाता है, क्योंकि पावर जनरेट होता है तो वो रोटेट बढ़ जाता है उसमें, उसको आरपीएम कहते हैं। क्रैंक सॉफ्ट से वो रिलेटेड होता है। ऐसा तो नहीं जैसे कुछ न समझ पा रहे हो ड्राइविंग में, जितना चला पा रहे हैं उसमें? नहीं सर, इतना समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कहीं हैं। बस थोड़ा सा वो क्या सर, एक्चुअली प्रैक्टिस करते करते चलाने लगेंगे ना, जब मतलब अभी भी जब और 1-2 बार से क्लच का चौथा दिन हो गया, कम है 4 दिन। नहीं सर, फाइनल ले तो रहे नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये करने से तो वो आ जाएगा, थोड़ा बाद में दिमाग में चला कि क्लच तुरंत दाब देना है। कोशिश करेंगे दिमाग को क्लियर रखने का। आगे से जाते हैं, राइट जाएंगे। एक्चुअली गाइस ड्राइविंग करते करते मसल मेमोरी एक्टिव होती है धीरे धीरे, तो ये अभी जागृत बहुत बेहतरीन ढंग से नहीं हुई है। ब्रेन तक सेंस जाने में थोड़ा समय लग रहा है, और कभी कभी डर बस ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, डिसीजन की क्षमता खत्म कर देता है वो, तो सेंस वहाँ जाके फिर वापस नहीं आ पा रहा है बॉडी में। इसके लिए ये दिक्कत कभी कभी हो जाती है लोगों से, विशेषतः जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हों, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो, तो इंसान हेजिटेट होने लगता है, ब्रेन कंफ्यूज होने लगता है, डिसीजन लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है उसकी। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कृपया सावधानी बनाए रखें, हेजिटेट ना हो, हमेशा ड्राइविंग करते समय हेजिटेट नहीं होना है। अच्छा, एक बात और है गाइस, आपको बताते हैं। मैम डायरेक्ट स्कूल से आती है यहाँ, जैसे सुबह निकल जाती है स्कूल, दिन भर बच्चों के साथ अपना सर खपाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जानते हैं स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल बात होता है। तो वहाँ दिन भर अपना सर खपाती हैं, और मेरे पास ये 2:30 बजे आती हैं, 2:30 से 3 का कोर्स है हाफ एन आवर का।
तो वैसे भी ब्रेन टायर्ड रह जाता है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ माना नहीं जाएगा ड्राइविंग में। खतरा बोलेगा नहीं कि नहीं आपका ब्रेन कम थका हुआ है या क्या, वो करना होगा जो कर जाएगा। Yes, sir. अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, ड्राइविंग में कहा जाता है कि थकान की स्थिति में ड्राइविंग नहीं किया करना जाए। चाहिए, जी, हाँ। कोई बात नहीं है, कोई बात और नहीं। संडे एक दिन मेरा जब ऑफ है तो उस दिन आपका भी ऑफ है। अरे एक दिन हमको भी हाँ वही तो आप बोल भी रहे हैं। आराम कीजिए, हमको भी आराम। संडे जब आपका ऑफ है तो मेरा भी ऑफ है। देखें, हर टर्न में ना ब्रेन में ये बात डालें कि गाड़ी तेज न होने पाए। क्लच दबाना है। हाँ, गाड़ी तेज न होने पाए। कैसे तेज न हो ये आपको पता है। अगर इसको आप हर टर्न में ब्रेन में एक किनारे में कहीं वो सोच को डाल देते जी। हैं तो वो सोच लेके ब्रेन चलते रहेगा। Yes, sir. लेकिन अगर वो सोच न डाला जाए, कुछ और सोचने लगा जाए, तो ब्रेन फिर नहीं, वो सोच ला ही नहीं पाएगा, वो कहीं कोने में छुप जाएगा वो सोच। टोटल ब्रेन का ही खेल है गाइस। जैसे लोग मेडिटेशन करके अपने सिक्स सेंस को जागृत करते हैं, अपने कुंडलिनी को जागृत करते हैं, अपने चक्रों को जागृत करते हैं, ऐसे अभ्यास करते करते मसल मेमोरी एक्टिव हो जाती है, वो जागृत हो जाती है। भाई अभ्यास मेन चीज़ है, प्रैक्टिस मेक मैन ए परफेक्ट। तो अभ्यास तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट है। Yes, sir. बट हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से ही पूरी तरीके से कंप्लीट होके जाएं, ताकि जाने के बाद दूसरों की सहायता लेने की ज़रूरत न पड़े, आप स्वनिर्भर हो जाएं ड्राइविंग में। Yes, sir. एक बात और है गाइस, हमने देखा है रोड पे लोग कोऑपरेट भी नहीं करते हैं। जैसे हमारी ट्रेनिंग कार है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, कृपया सावधानी बनाए रखें, कीप सेफ डिस्टेंस, ट्रेनिंग कार है, लेकिन कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग सपोर्ट करने के बजाय परेशान करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्या लोगों की अवधारणा है, क्या मानसिकता है, क्या ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या ही बोले अब हम। देखिए, यही सब परिपक्वता, अपरिपक्वता की निशानी है। बिना इंडिकेटर दिखाया टर्न कर गए। हम मन में सोच रहे इंडिकेटर देना, हम तो यहाँ से टर्न कर लेना। बढ़िया ऐसा। सोचे यार, ऐसा सोचा जाएगा क्या? नेचर में एक अच्छी ड्राइविंग को डाला जाए। हाँ बिल्कुल जी, चाहे कोई हो न हो, अपने पॉइंट पे टर्न करें, चाहे जी। कोई हो न हो, देखने वाला हो न हो, लेकिन Indicator बिना दे हाँ सकते। बिना किसी को संकेत दिए आप टर्न नहीं करें। यस सर। जी, तो ये सब जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हादसे बोल के नहीं आते हैं मैम। वो तो पता है सर। जी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये क्या हुआ इस बार? क्लच छोड़े बस। कैसे छोड़े क्लच? ऐसे ही छूटता है क्लच? नहीं धीरे धीरे छूटा, तुरंत धीरे धीरे कितना छूटता है वो? वो भी धीरे। ऐसा तो हमने नहीं बताया आपको। देखें, डेली सिखा रहे हैं, कल भी बताया था हम इनको, याद नहीं रह रहा है इनको। क्लच को कितना छोड़ा जाता है? थोड़ा सा सुई ऐसा पॉइंट के कोई जैसा। नहीं, ऐसा तो बताया नहीं सब पॉइंट। सुई के जैसा बोल बिल्कुल पता है। गलत बात है ये, फिर से दिमाग लगाइए कि क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाया जाता है आगे बढ़ने के लिए, और गाड़ी जब नॉक करे, निकाल के दिखाएं।
गुड टर्न। क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाया जाता है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और जब क्लच छूटा हुआ हो, सेकेंड गियर में चल रहे हैं आप, गियर न चेंज करना चाहें और गाड़ी आपकी नॉक कर रही है, उस नॉक को ख़त्म करने के लिए क्लच को थोड़ा सा दबा लिया, उस बाइटिंग पॉइंट पे ले जाके गाड़ी दबा ले उस बाइटिंग पॉइंट पे। अब वो मिलीमीटर में जाएगा कि सेंटीमीटर में दबेगा, ये मेंटेन करने के लिए, क्लच मेंटेन करने के लिए बोला गया था, मिलीमीटर सेंटीमीटर ना। अभी क्लच के बाइटिंग पॉइंट से अगर पैर आपका ऊपर उठ जा रहा है, गाड़ी तब नॉक करती है ना, वही होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर दबा लिया जाता है ना। लेकिन आप बोल रहे हैं हमसे कि गाड़ी आगे बढ़ाते समय मिलीमीटर में क्लच छोड़ा जाएगा, ये क्या आंसर है आपका? ठीक है, लास्ट वाला और वो टर्निंग वाला ध्यान रखेंगे। हाँ, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यस सर, जी कल वो चीज़ का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, बेटर चले हैं, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है गाइस, देखते रहें, आप लोग जुड़े रहें हमसे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।